प्यारे बच्चों, आदरणीय अभिभावकगण, आज इंग्लिश ग्रामर में हम आगे टेंस की जो कड़ी है उसमें पास्ट सिंपल टेंस का अध्ययन करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस टेंस की जो पहचान है देखते हैं। आइडेंटिफिकेशन में पहले हम लेते हैं हिंदी के जो सेंटेंस बनते हैं, उन हिंदी के वाक्यों में इस टेंस की क्या पहचान होगी। हिंदी वाक्यों के अंत में ता, था, ती, थी, ते, थे आदि शब्दांश आते हैं। जैसे मैं सुबह जल्दी उठता था, गीता गाना गाती थी, बच्चे स्कूल जाते थे। या अगर हम पर्टिकुलर बोलें, मैं स्कूल गया या मैं स्कूल जाता था, एक ही बात है। सीता खाना बनाती थी या सीता ने खाना बनाया था, एक ही बात है। तो ती, थी, ते, थे आदि भी हो सकते हैं, या फिर या था, ये थी, ये थे, ये शब्दांश भी जो अंत में हो सकते हैं। अब बोर्ड एग्जाम जो कक्षा 9th और 10th, विशेष करके 10th क्लास में जो इस टेंस से संबंधित क्वेश्चन आता है, उसके तहत जो कीवर्ड्स हैं, जो इस टेंस की पर्टिकुलर पहचान करवाते हैं, जिनके माध्यम से हम वर्ब फिलअप करते हैं, जिन्हें हम एडवर्ब्स भी कहते हैं। वो एडवर्ब्स इस टेंस की कौन कौन सी होगी। यस्टरडे, यानी बीता हुआ कल, जो बीत चुका है। लास्ट डे, वीक, मंथ, ईयर, etc. डे मीन संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। लास्ट संडे, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर। वंस, एक बार। टाइम प्लस 5 days अगो। टाइम मीन्स यहाँ कोई समय सूचक शब्द जो है वो अगो से पूर्व जुड़ा रहेगा। 5 weeks अगो, 2 months अगो। टाइम प्लस बिफोर, 2 days बिफोर, 2 दिन पहले मैं जयपुर गया। आई वेंट टू जयपुर 2 days बिफोर। etc. अब आगे हम देखते हैं इस टेंस में हेल्पिंग वर्ब का यूज। इस टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब है वो है डिड। डिड का यूज ऑल टाइप ऑफ सब्जेक्ट्स, सभी प्रकार के जो सब्जेक्ट्स हैं उनके साथ होगा, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो। डिड का यूज ही हम एज ए हेल्पिंग वर्ब उनके साथ करेंगे। अब यहाँ जो विशेष बात हमें नोट करनी है वो ये है, एज ए हेल्पिंग वर्ब। डिड इज नॉट used in affirmative sentence। सहायक क्रिया ग्रुप में डिड का यूज स्वीकारात्मक वाक्य यानी अफर्मेटिव सेंटेंस में नहीं किया जाता है, यानी
अगर हिंदी में हम लिखें तो डिड का यूज या उपयोग अफर्मेटिव सेंटेंस में नहीं करते हैं, हेल्पिंग वर्ब के रूप में नहीं करते हैं। अगर ये मेन वर्ब के रूप में है तो इसका यूज हो जाएगा, क्योंकि मेन वर्ब हम डू, सेकंड फॉर्म इसकी हम डिड लेते हैं और थर्ड फॉर्म डन लेते हैं। किसी कार्य को करना, डू, डिड, डन। तो मेन वर्ब के रूप में यहाँ इस डिड का यूज जो है वो अफर्मेटिव सेंटेंस में हो सकता है। केवल हेल्पिंग वर्ब के रूप में यदि डिड का यूज हमें करना है तो वो स्वीकारात्मक वाक्य अफर्मेटिव सेंटेंस में नहीं होगा। इसके अलावा बचते हैं नेगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस और इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। उसके अंदर डिड का यूज एज ए हेल्पिंग वर्ब हम करते हैं। इसके बाद अगली चीज हम पढ़ते हैं, इस टेंस में मेन वर्ब जो है उसका यूज किस प्रकार से किया जाता है। इस टेंस के अंदर मेन वर्ब का यूज करते समय हमें दो बातों का ध्यान रखना होता है। वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज आपको केवल और केवल अफर्मेटिव सेंटेंस में करना है। यानी जब आप सेंटेंस के अंदर सहायक क्रिया के रूप में डिड का यूज नहीं कर रहे हैं, उस समय उस सेंटेंस के अंदर वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। और बाकी की जो तीनों सेंटेंस हैं, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, इनमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। तो नेगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस और इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, यानी बाकी के जो तीन वाक्य हैं उनके अंदर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेंगे। यानी मेन वर्ब के रूप में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। यानी यहाँ अगर हम वर्ब की बात करते हैं जैसे सिंग, सेकंड फॉर्म है सेंग और थर्ड फॉर्म है संग। तो सिंग, सेंग, संग। आपको पास्ट सिंपल टेंस बनाना है, उसके चारों वाक्य इंग्लिश में ट्रांसलेट करने हैं। तो फर्स्ट सेंटेंस यानी जो अफर्मेटिव सेंटेंस बनेगा उसमें मेन वर्ब के रूप में जो यूज होगा वो वर्ब की सेकंड फॉर्म का होगा, सेंग। बाकी के जो तीनों सेंटेंस हम बनाएंगे, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव नेगेटिव, उनमें मेन वर्ब के रूप में यहाँ सिंग का यूज होगा। इसके पश्चात अगला जो भाग है वो है हमारा इस टेंस में जो हम सेंटेंस बनाते हैं उनकी स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंसेज, वाक्यों की संरचना। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बनाते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस में जिस प्रकार से पहले जो हमने 4 पार्ट पढ़े हैं उसी हिसाब से बनेगा। सबसे पहले हम यहाँ सब्जेक्ट से स्टार्ट करेंगे, उसके पश्चात देखिए जो हेल्पिंग वर्ब है उस टेंस में जो फर्स्ट सेंटेंस बनता है अफर्मेटिव सेंटेंस उसमें यूज नहीं की जाती है। तो इसके पश्चात अगला जो कार्य है वो हमारा मेन वर्ब को ऐड करना। तो वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज यहाँ होगा। उसके पश्चात ऑब्जेक्ट, इसके बाद सेकंड नेगेटिव सेंटेंस, यानी आपको इस वाक्य में नेगेटिव सेंस देना है, वाक्य को नेगेटिव संरचना यहाँ प्रदान करनी है। तो सबसे पहले हम शुरुआत सब्जेक्ट से करेंगे, उसके पश्चात
यहाँ हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा डिड। डिड के पश्चात नंबर 3 पर नॉट का यूज़ करेंगे। फिर यहाँ आगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, उसके बाद में ऑब्जेक्ट लिखा जाएगा। इसे अगर हम नेगेटिव सेंटेंस के रूप में देखने के बाद इंटरोगेटिव रूप में देखते हैं, यानी प्रश्नवाचक वाक्य के रूप में देखें, तो इसका जो सूत्र बनेगा कि आपको स्टार्टिंग हेल्पिंग वर्ब से करना है, डिड, उसके पश्चात सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखनी है, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखना है और फिर इंटरोगेटिव मार्क लगाना है। फोर्थ सेंटेंस, चौथा वाक्य, प्रश्नवाचक नकारात्मक। इंटरोगेटिव नेगेटिव, इसमें भी स्टार्टिंग डिड से करेंगे, उसके पश्चात सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में क्योंकि नेगेटिव सेंस है नंबर 3 पर नॉट, उसके पश्चात वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा और इंटरोगेटिव मार्क लगा देंगे। तो इस प्रकार से पास्ट सिंपल टेंस में स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंसेज, चारों वाक्यों के जो फॉर्मूलाज हैं, सूत्र हैं, हमने देख लिए हैं। अब कुछ सेंटेंस जो है हम यहाँ इंग्लिश ट्रांसलेशन के रूप में लेते हैं कि किस प्रकार से हम इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन करें, वाक्यों का अनुवाद अंग्रेजी में करें। तो इन्हीं सूत्रों के माध्यम से हम बड़ी आसानी से इस टेंस के जो वाक्य हैं वो तैयार कर सकते हैं। जैसे मैं उदाहरण के लिए वाक्य लेता हूं, अंकित एक पाठ याद करता था, या अंकित ने एक पाठ याद किया था। अफर्मेटिव सेंटेंस के हिसाब से आपको सबसे पहले यहाँ सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट इस वाक्य के अंदर अंकित है, और मेन वर्ब के रूप में यहाँ याद करना, तो यहाँ आप रिमेंबर भी ले सकते हैं, लर्न भी ले सकते हैं। तो लर्न, लर्नड, लर्नड। हमें यहाँ सेकेंड फॉर्म अगर यूज करनी है तो लर्नड आएगा, जहाँ फर्स्ट फॉर्म का यूज है वहाँ लर्न लिखना है। या आप यहाँ रिमेंबर, रिमेंबर्ड या रिमेंबर्ड, इसका भी यूज कर सकते हैं, और फर्स्ट फॉर्म की जगह रिमेंबर आएगा। तो सबसे पहले सब्जेक्ट हमारा है अंकित, वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करना है लर्नड, लर्नड ए लेसन। इसी को आपको नेगेटिव सेंटेंस के रूप में लिखना है, तो हम लिखेंगे अंकित। अब देखिए यहाँ नेगेटिव सेंटेंस में जा रहे हैं तो हेल्पिंग वर्ब का यूज आपको करना है, तो डिड, नेगेटिव सेंटेंस के लिए नॉट, और फिर यहाँ जो वर्ब आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, अंकित डिड नॉट लर्न ए लेसन। अब आपको इसी सेंटेंस को इंटरोगेटिव सेंटेंस में बदलना है, तो आपको जो स्टार्ट है वो हेल्पिंग से करना होगा। तो हम स्टार्ट करेंगे डिड, डी को यहाँ कैपिटल लेटर के रूप में लिखना है, डिड अंकित लर्न ए लेसन, और इंटरोगेटिव मार्क लग जाएगा। इसके पश्चात अगर आपको इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस तैयार करना है तो स्टार्टिंग वही है, डिड से होगी, डिड
अंकित नोट लर्न ए लेसन और इंटरोगेटिव मार्क लगेगा। इसके पश्चात एक अन्य सेंटेंस और लेते हैं। हम बाजार गए थे या हम बाजार जाते थे। गए थे वर्ब होगी गो, सेकंड फॉर्म होगी इसकी वेंट और थर्ड होगी गॉन। तो हमें वर्ब की सेकंड फॉर्म वेंट का यूज़ और जहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है वहाँ गो का यूज़ करना है। हम बाजार गए थे, सब्जेक्ट है वी, सेकंड फॉर्म वेंट, वी वेंट टू द मार्केट। नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो सब्जेक्ट वी, हेल्पिंग वर्ब का यूज़ होगा डिड, नंबर 3 पर आपको नॉट का यूज़ करना है, वी डिड नॉट, और यहाँ पर मेन वर्ब के रूप में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, वी डिड नॉट गो टू द मार्केट। फिर आपको इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में डिड को आगे लिखना होगा, डिड वी गो टू द मार्केट और इंटरोगेटिव मार्क लगेगा। इसके पश्चात इंटरोगेटिव नेगेटिव बनाना है, डिड वी नॉट गो टू द मार्केट और इंटरोगेटिव मार्क लगेगा। इसी प्रकार एक सेंटेंस और ले लेते हैं। मेरा भाई 2 दिन पहले जयपुर से लौटा था। आया था, रिटर्न या कम ले सकते हैं आप, तो हम यहाँ लेते हैं रिटर्न, आना लौटना, सेकंड फॉर्म होगी रिटर्न और थर्ड फॉर्म भी होगी रिटर्न। चारों वाक्य एक बार बना के अभ्यास के तौर पर हम देखते हैं। सब्जेक्ट है मेरा भाई यानी माई ब्रदर। यहां वर्ब आपके पास है रिटर्न लौटना, वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होगा रिटर्न। कहां से आया? फ्रॉम जयपुर, जयपुर से। और एक चीज और है इसमें, 2 दिन पहले, 2 days बिफोर। नेगेटिव सेंस देना है वाक्य को, माई ब्रदर डिड नॉट रिटर्न फ्रॉम जयपुर 2 days बिफोर। इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, डिड माई ब्रदर
रिटर्न फ्रॉम जयपुर टू डेज बिफोर और इंटरोगेटिव मार्क लगेगा। इंटरोगेटिव नेगेटिव बनाएंगे, डिड माई ब्रदर नॉट रिटर्न फ्रॉम जयपुर टू डेज बिफोर इंटरोगेटिव मार्क। तो इस प्रकार से ये जो सेंटेंस है उनकी स्ट्रक्चर हमने देखी। और भी कई प्रकार के जो उदाहरण हैं वर्ब के रूप में लेकर के इन वाक्यों के जो सूत्र हैं, फॉर्मूलाज हैं, उनके माध्यम से तैयार किए जा सकते हैं और एक अच्छा अभ्यास जो है घर बैठ करके किया जा सकता है। इसके पश्चात हम जो बोर्ड एग्जाम्स हैं उनमें किस प्रकार से जो है क्वेश्चन आता है, हमें जो वर्ब है वो फिलअप करनी पड़ती है। तो बोर्ड एग्जाम्स के जो बच्चे हैं उनके लिए जो इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है वो हम देखते हैं। तो इसमें कुछ सेंटेंस लेते हैं जिनमें आपको वर्ब फिलअप करनी है। सबसे पहले सेंटेंस में हम एडवर्ब ढूंढेंगे जो पर्टिकुलर टेंस की पहचान करवा रही हो। तो यहाँ हमने देखा कि यस्टरडे का यूज़ है, तो इसके हिसाब से हम इसे पास्ट सिंपल टेंस का जो है वो वाक्य मानेंगे। पास्ट सिंपल टेंस यहाँ है और वाक्य की जो संरचना है, स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस जो है वो यहाँ अफर्मेटिव सेंटेंस की बनती हुई दिखाई दे रही है। तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज यहाँ होगा बाय बॉट बॉट। अजय बॉट ए बुक यस्टरडे। इस सेंटेंस में हम देख रहे हैं लास्ट वीक, लास्ट प्लस वीक, लास्ट वीक यानी पिछले सप्ताह। स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस इंटरोगेटिव है, यानी हमें स्टार्ट में हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है और हेल्पिंग वर्ब हमने इस टेंस में पढ़ी है डिड। डिड यू, और यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा। डिड यू वॉच ए क्रिकेट मैच लास्ट वीक। अब ये जो सेंटेंस है उसमें हम देख रहे हैं एडवर्ब के रूप में अगो, अगो से पूर्व टाइम है 2 डेज अगो, 2 दिन पूर्व। तो सेंटेंस ये बनेगा कि मैंने उसे 2 दिन पूर्व रेलवे स्टेशन पर देखा था, यानी अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो सी हमारे पास वर्ब है, सी सेकंड फॉर्म, सा थर्ड फॉर्म, सीन सेकंड फॉर्म यहाँ आएगी, आई सा ही मेट रेलवे स्टेशन 2 डेज अगो। इसके पश्चात अगला जो वाक्य है उसमें हम देखते हैं
दे नॉट कम देयर टू प्ले मैच। यहाँ कोष्टक के अंदर जो वर्ब है कम, सेकंड फॉर्म होती है इसकी केम और थर्ड होती है वापस कम, कम केम कम। लेकिन जो सेंटेंस है उसमें यहाँ वर्ब के साथ हमें कोष्टक में नोट दिया गया है, ब्रैकेट्स में नोट है। नोट के लिए हमें जो है वो इंडिकेशन ये है कि हमें इससे सेंटेंस को नेगेटिव सेंस देना है। दे नेगेटिव सेंस देना है। और यहाँ हमने एडवर्ब्स ऐड की है और एडवर्ब्स जो है वो यहाँ पर है 3 days बिफोर, 3 दिन पहले। तो यहाँ हमें इसको नेगेटिव आई के बनाना है। दे के लिए हेल्पिंग वर्ब डिड का यूज़ करेंगे, नेगेटिव सेंटेंस इसलिए नोट, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ कम ही आएगी। इसके पश्चात एक सेंटेंस हम और ले लेते हैं। सुनीता ईट 2 mangoes 3 days ago। एडवर्ब के रूप में यहाँ टाइम प्लस अगो, 3 days ago। सेंटेंस जो है वो अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो ईट, एट, ईटन हमें वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ करना है। तो ये आज हमने पास्ट सिंपल टेंस का अध्ययन किया। आशा है कि आपको हमारी जो वीडियोज़ हैं वो पसंद आ रहे होंगे। बच्चों की तैयारी भी घर पे चल रही होगी। गार्जियन से हमारी ये प्रार्थना है कि जो बच्चे हैं उन्हें बिठा करके और थोड़ा उन्हें जो इस प्रकार के वीडियोज़ दिखाते रहें, जिनसे उनकी जो पढ़ाई है या जो पास्ट की जो चीज़ें हैं जो तैयार हैं वो वापस वो बच्चे भूलें नहीं। और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इन वीडियोज़ को आप लाइक करें और अपने जो भी अन्य मिलने वाले लोग हैं उनसे भी आप इसे शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।